फ्रेंड्स, माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गोवर्धन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो देखिए, जैसे कि हम अपने घर पे गोवर्धन नहीं बनाते क्योंकि यहाँ मुझे गोबर की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैं मंदिर में आई थी, तो यहाँ मंदिर में ये सभी लोग बहुत प्यारा गोवर्धन बना रहे हैं। और ये है मंदिर की हमारी पंटानी। देखिए, इनसे मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। और ये भी छोटी बहन है इनकी। हेलो। और ये इनका बेटा। तो थोड़ा हल्का हल्का बिखेर देते हैं। ऐसा हनुमान जी बनाओगी इनको? ना ना, हल्का हल्का, ताकि क्योंकि ये देना मुझे जरा, ये वाला गिरा। देना बेटा, उठा के। पीला देना, पीला। लाओ, ये मुझे दे दो, मैं डाल दूँ उसको। तुम दूसरा इसमें भर लो कुछ उनसे पूछ के। देखो भाई, हमारी पंटानी बहुत मेहनत कर रही है, सारी मेहनत इन्हीं की है। माला ढूंढ के लाएंगे, निकाल के इतना सारा इनका श्रृंगार रखा हुआ है अलमारी में, इसमें से निकाल के लाएंगे। देख के हमारे पंटानी जी गाती भी बहुत अच्छा है और अच्छा, बहुत अच्छा बजाती है। अच्छा, तो उस दिन तुलसी विवाह होगा, उस दिन दिखाएंगे, है ना। हाँ फ्रेंड्स, अब अभी हम सुन रहे हैं कि हमारी पंटानी जी बहुत अच्छा डांस करती हैं और बहुत अच्छा गाती भी हैं, भजन इतने प्यारे प्यारे। तो वो हम दिखाएंगे। अभी इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे तुलसी विवाह भी बहुत अच्छा होता है, तो तुलसी विवाह में भी हम आपको मिलाएंगे यहाँ पे, और इनके भजन भी प्यारे प्यारे सुनवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बताना, ये सभी की सेवा से सभी की हेल्प है इसमें। और लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों ने सजाया इनको, इनकी सबसे ज़्यादा मेहनत है। तो देखना हमारे गोवर्धन बाबा कैसे लग रहे हैं। और जब पूरे तैयार हो जाएंगे अच्छे से, तो गिरिराज महाराज को तब फिर और दिखाएंगे कि तो कितने प्यारे लगेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, और इधर ये हमारे भोलेनाथ, देखो इनको भी सजाया है एक भैया ने। तो भोलेनाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी हम फिर पूरे तैयार हो जाएंगे, फिर हम सब मिलके यहाँ पे, हम भी यहीं पे पूजा करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप भी आ जाना पूजा के टाइम पे। देखो, अब हमारे गिरिराज महाराज पूरे तैयार हो चुके हैं, बस अब माला पहननी है उनको। कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स, देखना और कमेंट में बताना कि कैसे लग रहे हैं आप सबको। गिरिराज महाराज सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब हम इनको माला पहनाएंगे। अभी हुई नहीं सीधी, कराऊं? अभी ये टूट रही है, वो लास्ट। तो फ्रेंड्स, अब मैं हो गई हूँ तैयार। देखिए, अब मैं तैयार किस लिए हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं खुशी की फ्रेंड रिमझिम के घर। क्योंकि दीपावली वाले दिन जाना था हमें, तो हम उस दिन ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हम उस दिन जा नहीं पाए उसके घर पे। तो इसीलिए हम आज जा रहे हैं उसके घर पे। आज गोवर्धन है, तो पहले मैं गोवर्धन बनवा के आई हूँ मंदिर में। तो सबके साथ मतलब हेल्प करी थी सभी की, सबने अपना अपना सहयोग दिया उसमें, जैसा जिसको मतलब जैसा जो कर सका। तो अब वहाँ से आके मैं तैयार होके अब हम जा रहे हैं रिमझिम के घर। फिर वहाँ से आने के बाद तो कल भी हम नहीं गए थे। कल इसलिए नहीं गए थे क्योंकि खुशी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए आज जा रहे हैं हम। तो वहाँ से आके फिर हम करेंगे अपने गोवर्धन बाबा की पूजा की तैयारियाँ, क्योंकि उनके लिए खाना बनाना है। फिर हम गोवर्धन पूजने जाएंगे मंदिर में। फिर हम मिलवाते हैं आप सबको गोवर्धन महाराज से भी। और अब हम चलते हैं खुशी की फ्रेंड के घर, तो मिलते हैं उसकी फ्रेंड
से, रिमझिम से और उसकी मम्मा से भी। तो चलते हैं। हे फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ रिमझिम के घर पर और अभी मैं रूम में हूँ रिमझिम के साथ। अभी बाहर ड्राइंग रूम में रिमझिम के ताईजी ताऊजी और रिमझिम के ताईजी ताऊजी और अंकल आंटी सब बाहर बैठे हुए हैं, बाकी गेस्ट भी हैं। तो अभी मैं बाहर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा रिमझिम ने मुझे मना किया है। तो बट अभी मैं रिमझिम के साथ हूँ और अभी हम रिमझिम के घर आ गए हैं, तो मैं आपको रिमझिम से मिलवाती हूँ। रिमझिम हाय। और ये थोड़ी सी कैमरा शाय है, ये बार बार मेरे को बोली तो नहीं मैं नहीं आऊँगी मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा तो फिर सबको पता कैसे चलेगा कि तू तेरे घर पे आई हूँ मैं। तो इसलिए इसने मुझे बस थोड़ा सा लियो, मैं हाय बोलूँगी, मेरे को थोड़ा सा लियो। और मैंने इसको थोड़ा सा लिया और अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ और ये मेरा ब्लॉग बना रही है, उधर से वीडियो शूट कर रही है ये मेरी। ये इतनी ज़्यादा ड्रामा क्वीन है भाई सच में। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया है और बाकी का ब्लॉग मैं अंकल आंटी के साथ बाद में बनाऊँगी। ये तो फ्रेंड्स बाकी का व्लॉग मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि अंकल आंटी के साथ, क्योंकि अभी सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी मैं रिमझिम के साथ तो थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। बाकी का व्लॉग मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बाय बाय। हम आ गए हैं अपने घर। और मैं जैसे आपसे बता रही थी कि मुझे गोबर नहीं मिला था, गोबर की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं रिमझिम के घर गई। तो वहाँ उनके घर गोवर्धन उनकी ताई जी बना रही थी, तो वहाँ पे गोबर कुछ एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने बोला कि अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इसमें से ले जाओ। तो अब मैं अपने घर पे गोवर्धन बनाऊंगी। तो उसके बाद उस गोवर्धन को सजा के तैयार करके फिर मैं अपने घर पे ही पूजा करूंगी। तो वैसे मैंने आपको मंदिर के भी गोवर्धन बाबा दिखाए थे। तो वैसे मैं पूजन करने मंदिर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर पे ही पूजन कर लूंगी। तो आप सब भी आइए मेरे साथ पूजा करने। और बताना, मैं फर्स्ट टाइम गोवर्धन बाबा अपने घर में रख रही हूँ, तो बताना कि आपको वो मेरे गोवर्धन महाराज गिरिराज महाराज कैसे लगे। तो मुझे सब कमेंट में बोलो गिरिराज महाराज की जय। देखिए, मैं पहली बार गोवर्धन बना रही हूँ। अगर कुछ कमी लगे तो मुझे बताना कि मेरे गोवर्धन महाराज में आपको क्या कमी लग रही है, क्योंकि मैंने अभी तक कभी बनाया नहीं। तो अभी भी मैं आज भी नहीं बनाती, क्योंकि मैं वो गोबर मुझे मिला नहीं था, तो मैं मंदिर में ही बनवा के आ गई थी। मैं कह रही थी कि मंदिर में ही हम पूजन कर लेंगे। मंदिर में हमने बहुत सुंदर गोवर्धन साथ में मिलके बनवाया था। तो वो, लेकिन महाराज की, गिरिराज महाराज की इच्छा थी कि ये रेखा चौहान अपने घर में खुद अपने हाथों से उनको विराजमान करें। तो मुझे गोबर मिल गया। खुशी की फ्रेंड के यहाँ, रिमझिम के यहाँ हम गए, वहाँ पे गोबर उनकी मम्मी बोली कि हमारे एक्स्ट्रा है, तुम ये ले जाओ। तो हम ये गोबर लेके आए हैं। तो अब मैं महाराज को अपने घर में स्वयं पधार रही हूँ। तो अभी देखिए, फिर बताना मुझे मेरे गिरिराज महाराज कैसे लगे। अब मैं उनको जैसे भी मुझ पे तैयार होंगे, उनको तैयार कर रही हूँ। गाइस देखिए, अब मेरे गिरिराज महाराज हो गए हैं रेडी बिल्कुल। तो देखना, अभी थोड़ा सा और कलर भरना रह गया है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ फिर। तो देखो गाइस, अब मैंने अपने गिरिराज महाराज को बिल्कुल रेडी कर दिया है, कलरफुल ड्रेस पहना के। तो कलरफुल ड्रेस मैंने कैसी बनाई है ये मुझे बताना आप सभी। और मैंने क्या क्या चीज़ बनाई है तो ये मैं बताती हूँ। ये मेरे ग्वाले और ग्वालन हैं, और ये मेरी जो वो गाय भैंस बकरी जो भी बनाते हैं ये वो हैं, और ये उनके रखवाली ग्वाले हैं। ये डॉगी बनाया है छोटा सा, ये उनकी पानी के लिए बनाया है। और ये है मेरे गिरिराज महाराज। तो अब देखिए गाइस, क्योंकि मुझे गोबर थोड़ा सा ही मिला था, तो
तो गाइस मुझे गोबर थोड़ा ही मिला था, इसलिए मैंने छोटे से ही गिरिराज महाराज बनाए। कोई बात नहीं, तो छोटे से बने हैं तो आप मुझे बताना आगे से कि ये आपने कमी करी है, और आगे से मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि ज़्यादा गोबर मिले तो गिरिराज महाराज बड़े से बनाऊँ मैं। लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो मेरे घर स्वयं पधारे मेरे हाथों से, इसलिए मैंने उनको अपने हाथों से स्वयं छोटे से रूप में वो मेरे घर पधारे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तो मैंने उनको कितना प्यारा सजाया है। और अभी हम उनको उनके लिए जो सीख वगैरह रुई वगैरह लगाते हैं वो भी लगाऊंगी। तो अभी मैं मंगवाती हूँ अपनी बेटी से, वो लेके आएगी। तो उसके बाद फिर अब मैं वो भोग तैयार करती हूँ इनका, जो हम भोग के लिए इनका बनाएंगे। हमारे बनती है मीठी पूड़ियाँ भोग में, तो किसी के पूड़े बनते हैं, किसी की पूड़ियाँ बनती हैं, तो हमारे बनती हैं मीठी पूड़ी। अब मैं चलती हूँ किचन में, तो किचन में भोग तैयार करके फिर मिलवाती हूँ अपने गिरिराज महाराज को भोग लगाते हुए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइस मम्मा ने अब गोवर्धन महाराज का भोग रेडी कर दिया है, बाबा पूजा करेंगे, इसलिए मम्मा ने ये बनाई है मीठी मीठी पूड़ियाँ। और बताओ मम्मा। हाँ फ्रेंड्स, हमारे मीठी पूड़ी बनती हैं और हल्दी और घी और ये खील और कलावे से पूजा होती है, और जल वहाँ पे रखा हुआ है। और पापा जी करेंगे अकेले पूजा, क्योंकि इनके पापा जी ऑफिस गए तो अब तक आ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूजन का समय निकल जाएगा, इसलिए पापा जी ही अकेले पूजा करेंगे इनकी। और साथ में हम खड़े होके जयकारा बोलेंगे, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। पापा कर। गाइस देखिए, पापा जी पूजा कर रहे हैं, उनका भोग लगा रहे हैं। देखो किस तरह से उनका भोग लग रहा है। तो गाइस हमें बताना कमेंट में। पापा जी ने पूजा कर ली है, परिक्रमा भी लगा दी और जयकारे भी बोल दिए हैं। तो अब हम जाएंगे, जो ये हमने पूड़ियों से भोग लगाया था उसको मंदिर पे ग्वालों को बांटने। तो अभी मैं अगर वहाँ का ब्लॉग शूट कर पाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, हो सकता है कि शूट नहीं भी कर पाऊँ। तो गाइस मिलते हैं, अगर शूट कर पाऊँगी तो ज़रूर मिलवाऊँगी आपसे।